यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। मतलब वाटर के साथ मेटल रिएक्ट होते हैं तो होता क्या है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पूरा सेटअप किया हुआ है। इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। मतलब मेटल यहाँ पे क्या होगा कि स्टीम जो है ना वो मेटल के साथ यहाँ पे अंदर जाएगी, यहाँ पे वाटर के साथ वो रिएक्ट होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो हम लोग देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, इसका काम क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्या मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ये रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कैसे होता है ये। तो यहाँ पे देखो, ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर। मतलब यहाँ पे हमें वाटर है, ठीक है, उसको एक कपड़े के अंदर सोक किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, यहाँ पे मेटल का सैंपल है। यहाँ से स्टीम बन के क्या होता है, ये जो पाइप है, यहाँ पे क्रॉक है जो ये पाइप को फिट करके रखा है। तो ये जो मेटल इसके साथ स्टीम के साथ इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा। और ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये मेटल के वाटर के साथ रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होता है कि उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, आगे क्या जाता है, तो कि मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड अगर फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने मेटल को किया वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिला। अब मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो दो चीज स्टूडेंट्स आप याद रखना, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कौन से मेटल जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ सारे के सारे रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन से रिएक्ट हो रहे हैं और कौन से नहीं होते। तो फर्स्ट, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ वो अच्छे से रिएक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। मतलब इसको अगर हम लोग कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं अगर ये दोनों मेटल्स को, तो वो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस इतना क्या होता है कि वायलेंट होता है कि वो जल्दी से फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये दो के हम लोग को एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट इज पोटेशियम को अगर हम लोग हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे H2O मतलब वाटर के साथ अगर हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी फॉर्म होगी। हीट एनर्जी आप लोग को पता है क्या होता है कि वो जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि विच मेटल्स कैचेस फायर इमीडिएटली। तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम एंड सोडियम जो है वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है जब वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद। तो ये दोनों याद हो गए। अब उसके बाद थर्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया हमारा पोटेशियम, सेकंड हो गया हमारा सोडियम। द थर्ड, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। मतलब इससे ये कम वायलेंट होता है। यहाँ पे भी हीट इवॉल्व होती है बट इतनी नहीं होती कि नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती है कि वो हाइड्रोजन गैस है उसको वो फायर कैच कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद तो यहाँ पे रिएक्शन उसकी भी दी हुई है, कैल्शियम की अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हीट एनर्जी लिखा नहीं है, समझो यहाँ पे हीट एनर्जी लिखा है क्यों, क्योंकि वहां पे वो जल्दी से क्या कर रहा है, वो फायर को कैच कर लेता है। यहाँ पे जल्दी से फायर को कैच नहीं करता। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आगे देखते हैं, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। अब ऐसा बोला है कि जो कैल्शियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है ना, तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसका रीजन क्या है, वो फ्लोट क्यों करता है,
क्योंकि उसके यहाँ पे जो बबल्स होते हैं ना हाइड्रोजन गैस के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। उसमें क्या हो जाता है, वो जो कैल्शियम होता है ना, वो क्या हो जाता है उसके सरफेस, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाता है, उसकी वजह से वो फ्लोट करता है, ठीक है। वैसे ही सेम कि मैग्नीशियम जो होता है ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि ये जो तीनों थे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम हो या सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, वो सारे के सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, हीट एनर्जी फॉर्म करते हैं। बट जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो कंपलसरी वो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे देखो वो भी फ्लोट करने लगता है, क्योंकि वो उसके भी जो हाइड्रोजन के गैस के बबल्स जो होते हैं कैल्शियम में जैसा होता है वैसा ही मैग्नीशियम में भी सेम होता है कि हाइड्रोजन के बबल्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम के मेटल के साथ चिपक जाते हैं, उसकी वजह से मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि जो मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, वो कोई भी कोल्ड या हॉट दोनों में से कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वो वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं होते कोल्ड या हॉट, बट वो जो वाटर का हम लोग क्या होता है कि जो वाटर के यहाँ पे स्टीम होते हैं उसके साथ, मतलब हम लोग वाटर को ज़्यादा बॉईल करने पे वो स्टीम में कन्वर्ट होता है ना, उसके साथ वो रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड, मतलब ये L मतलब लिक्विड होता है, H2O मतलब ये जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे भी H2O लिखा है पर वो गैसियस फॉर्म में। तो आप लोग को खुद समझना है कि H2O यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे उन लोग ने इंडिकेट किया है कि दिस इज द गैस, और उसके साथ रिएक्ट होकर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस होते हैं मेरे कि सर ये AQ का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो ये सारे का कुछ होता नहीं कि S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब उसके साथ दो चीज़ें मिक्स है, G मतलब गैसेस, वैसे ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आ गई कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होता है। तो ये हो गया हमारा कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा ये सारा। और लास्ट में ये याद रख लो कि मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। चलो, तो ये इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। आप लोग को ये सारी चीज़ें याद रखनी है और इसको आप लोग के नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। सारे पॉइंट्स आप लोग को एक अच्छे से आपकी नोट्स बना के आपको नोट डाउन कर लेना है। मैंने सारे पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। पहले देखा वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। चलो आगे देखते हैं तो क्या होगा कि मेटल रिएक्ट विथ, या यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। मतलब आप लोग को ये जो बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक आपके लोग की ये जो फॉर्मूला है ये तो सबको याद करना ही है कि अगर वाटर के साथ हुआ तो क्या होगा। तो वाटर के साथ आप लोग ने याद रख लिया अभी कि अगर वाटर के साथ मेटल हुआ तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही सेम कि अगर मेटल डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड के साथ हुआ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग को ऐसा बोला है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। तो ये सारों की आपको रिएक्शंस बनानी है। ये सारों की आप लोग को रिएक्शंस बना के आपको बतानी है कि अगर मैं मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को या फिर जिंक और या फिर आयरन, तो इसमें से अगर आप लोग उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें से मैं जिंक को रिएक्ट करता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आप लोग को शो करता हूँ कि वो क्या फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि जो जिंक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो जिंक है उसको मैं क्या करता हूँ कि जिंक को रिएक्ट करता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज़ द एसिड। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो
तो चलो हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं। तो आप सबको याद है जिंक क्या होता है, Zn, जिंक को Zn कहते हैं, ठीक है। प्लस एसिड जो बोला है हम लोग को यहाँ पे लेने के लिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला हुआ है, दैट इज HCl। अगर जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलेगा। क्या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है तो उसको अलग रखना पड़ेगा, तो जिंक क्लोराइड हो गया। यहाँ पे क्लोराइड 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 रख दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि अगर जिंक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसके फॉर्म में मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो ये जो जिंक क्लोराइड है वो हमारा सॉल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैसे ही आप लोग दूसरे भी रिएक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। पर यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, मतलब जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि हाइड्रोजन के बबल्स जो है, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो क्या होते जाते हैं, वो उस रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है और उसके बाद आयन होता है। तो क्या होगा यहाँ पे जो बबल्स जो होते हैं ना मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम में थोड़े कम हो जाते हैं, जिंक में उससे थोड़े कम हो जाते हैं और आयन में उससे थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये इस यहाँ से आपको क्या होता है, डिक्रीज होते जाते हैं। आपके जो बबल्स, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो सारे डिक्रीज हो जाते हैं। ये पूरी आपको याद रखनी, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयन। तो आपको ऐसा पूछे कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं सबसे कम किस में फॉर्म होते हैं, तो आयन में सबसे ज़्यादा, तो मैग्नीशियम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ये जो रिएक्शंस थे वो सारे रिएक्शंस आप बना सकते हो इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मतलब देखो कंपलसरी ये याद रखना कि हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व नहीं होता, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा। जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड जो है वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसकी वजह से उसका जो नेचर है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। मतलब वो H2 जो होता है वो क्या करता है, मतलब वहाँ पे H जो हमारा है वो प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस द वाटर, ठीक है। तो वाटर प्रोड्यूस कर देता है, इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो खुद ही नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वहाँ पे हाइड्रोजन है वो अलग नहीं होता और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होते। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, तो वो अगर मतलब जो हमारा मेटल है मैग्नीशियम वो अगर HNO3 के साथ रिएक्ट होगा तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस आपके NO2 या फिर ये जो हमें यहाँ पे बताया NO2 या NO है कोई भी यहाँ पे फॉर्म होगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकता है। बट वो जो HNO3 अगर यहाँ पे है, मतलब कोई मेटल डायरेक्ट अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होंगे। उसके बाद यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी, यहाँ पे आप मतलब हमें बोला गया है एक्टिविटी में क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मतलब मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि मैग्नीशियम के जो बबल्स होते हैं वो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तो एक्टिविटी तो अभी पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि एक्टिविटी जब करते हैं उसमें पता चलता है द रिएक्शन ऑलमोस्ट मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, मतलब वहाँ पे बबल्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन। इन केस ऑफ कॉपर मतलब कहाँ पे बबल्स फॉर्म ही नहीं होते, तो कॉपर में नो बबल्स वेर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। कॉपर में क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता और जो बबल्स होते हैं वो कॉपर में फॉर्म ही नहीं होते, ठीक है। दिस शोज दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो क्या होता है, रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट होते तो क्या क्या होता है, और आप लोग को बबल्स के बारे में पता चला और आप लोग को पता चला कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इवॉल्व नहीं होता, बट उसमें से एक मैग्नीशियम है जो अगर वो HNO3 के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं अगर हम लोग उसको, तो वहाँ पे H2 इवॉल्व होता है और दूसरे कोई मेटल्स में नहीं होता।
और ये आप लोग ने ये रिएक्टिविटी सीरीज देख ली कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। अब यहाँ पे एक वर्ड गिवन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डू यू नो में ऐसा बोला गया है कि एक्वा रेजिया, तो उसको क्या कहता है कि लैटिन में उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। मतलब ये क्या होता है कि इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. मतलब ये एक रॉयल वाटर मतलब एक ऐसा वाटर है जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं। वो कैसा होता है कि वो उसका जो एक रेशियो उन लोग ने पहले से एक मिक्स फ्रेशली प्रिपेयर किया होता है, उसको क्या होता है 3:1 में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट होता है और इसके 1 पार्ट होता है, उसको एक मिक्सचर बनाया होता है। और वो मिक्सचर से हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल्ड और प्लेटिनियम को क्या कर सकते हैं, एबल टू, यहाँ पे देखिए इट इज द वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। मतलब गोल्ड और प्लेटिनियम को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रॉयल वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, एंड ये वाला भी हो गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो आज ये वीडियो में 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट किए, तो ये 2 टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी आपको वीडियो चाहिए आपको बनाना है, तो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोग को शेयर करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब लोग ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, और सब लोग को शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।